बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर 9 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। देखो बेटा, लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कैलकुलस का जो स्ट्रक्चर है वो बेस करता है, क्योंकि लिमिट की बुनियाद के ऊपर ही हम डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, फिर डेरिवेटिव्स की बुनियाद के ऊपर हम एंटी डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसमें कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं। वो फ्रेजेस हैं बेसिकली वेरिएबल एक्स है अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड एक्स अप्रोचेस टू अ नंबर, एनी रियल नंबर। इन फ्रेजेस को समझने के लिए पहले एक बुनियादी चीज़ ज़रा आप समझिए। आपकी बुक में भी उसकी एग्जांपल मौजूद है। मतलब 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है एंड अप टू सो ऑन। इसको देखिए, इस 1 को मैं अगर लिखूं 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 4 को लिखूं 1/2 स्क्वायर, 8 को लिखूं 1/2 क्यूब और 16 को लिखूं 1/2 4 अप टू सो ऑन 1/2 रेज़ टू पावर n एंड अप टू सो ऑन। बात ये समझनी है आपने कि जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब 1/2 क्या है 0.5, 1/4 क्या है 0.25, 1/8 क्या है, आप डिवाइड करके देखें ये और हो जाएगी छोटी वैल्यू, 1/16 और छोटी हो जाएगी और इस तरह ये वैल्यू कम होते 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 बहुत ही स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1/2 रेज़ टू पावर n है तो जब n की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज हो जाए, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो दिस होल जो टर्म है दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो। याद रखिएगा, अप्रोचेस टू ज़ीरो का कतन ये मतलब नहीं होता कि इक्वल टू ज़ीरो है। इट इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, ज़ीरो के बहुत करीब है लेकिन ज़ीरो नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो में और x अप्रोचेस टू ज़ीरो में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। यहाँ x की वैल्यू न्यूमेरिकली क्लियरली ज़ीरो है, यहाँ x अप्रोचेस टू ज़ीरो है, लेकिन इसका ये मतलब है कि x ज़ीरो नहीं है लेकिन x ज़ीरो के इंतहाई करीब है। तो पहला जो फ्रेज़ आपके पास आता है वो आता है x अप्रोचेस ज़ीरो। अब उसके तसव्वुर को मैंने आपको समझाया, जैसे ये हमने एग्जाम्पल ली, इस एग्जाम्पल से कि बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन बनी होती है, जैसे 1/2 रेज़ टू पावर n की एक जनरल फॉर्म मैंने आपके सामने लिखी। अगर हम n को बढ़ाना शुरू करें तो 1/2 रेज़ टू पावर n की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। अगर हम n को सफिशेंटली बहुत बड़ी वैल्यू तक ले जाएं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट इज़ वेरी 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 स्मॉल। उसको हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे, अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है वैल्यू। इसी तरह देखिए, अगर आपके पास 1 है, 10 है, अब मैं अगली बात कर रहा हूँ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 100,000 है एंड अप टू सो ऑन। इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 0, इसको 10 की पावर 1, 100 को 10 की पावर 2, 1000 को 10 की पावर 3, 10,000 को 10 की पावर 4 और 100,000 को 10 की पावर 5, हत्ता कि हम 10 की पावर n लेते हैं। अब आप ऑब्वियसली एक बात देख रहे हैं कि जब आप n को इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर n बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ चली जाएगी। जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो इस वैल्यू की जो रिजल्ट होगा दैट इज ऑल्सो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इससे ये मुराद ली जाती है कि जब एक एक्सप्रेशनल वैल्यू में वेरिएबल एक ऐसा मौजूद हो कि जिसको आप चेंज करते जाएं न्यूमेरिकली 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाए, हत्ता कि अगर आप सफिशेंटली n को बढ़ा देते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो भी बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं x अप्रोचेस इन्फिनिटी या x टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या कहेंगे? x अप्रोचेस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, आपकी बुक में अप्रोचेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है टू इन्फिनिटी, या हम कह सकते हैं टेंड्स टू। अप्रोचेस की जगह बाज़ का टेंड्स टू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसी तरह से देखिए x अप्रोचेस a, इससे क्या मुराद है? जैसे x अप्रोचेस ज़ीरो की बात हुई, x अप्रोचेस इन्फिनिटी की बात हुई, इसी तरह x अप्रोचेस a है।
देखें, अगर आपके किसी इंटरवल में कोई वैल्यू है a, x अप्रोचेज a, आप a को अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम आइदर साइड, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर आप x अप्रोचेज a लेते हैं, इट मींस के यू आर वेरी क्लोज टू ए, यू आर वेरी क्लोज टू ए, यानी आप x और a का डिफरेंस जितना स्मॉलर चाहें बना सकते हैं। स्मॉलर कैसे बनेगा? जितना आप a के करीब आते जाएंगे उतनी इनका डिफरेंस स्मॉल होता जाएगा। लेकिन x अप्रोचेस टू a का मतलब है कि x a के इंतहाई करीब है बट नॉट इक्वल टू a। x इज वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू a। तो यू कैन अप्रोच a आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। अच्छा, फर्क क्या है लेफ्ट और राइट में? जरा गौर कीजिए, a के राइट पे जाएं तो सारी वैल्यूज a से बड़ी वैल्यूज हैं, लेफ्ट पे आए तो सारी वैल्यूज a से छोटी वैल्यूज हैं। जब आप किसी भी नंबर को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब है आप उस नंबर से छोटी वैल्यूज से उसकी तरफ आ रहे हैं, और जब आप राइट से अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मतलब अगर आप a को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, इट मींस यू आर वेरी क्लोज टू a बट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम लेस देन a। और अगर आप राइट की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, इट मींस कि यू आर वेरी क्लोज टू a बट फ्रॉम ऑल दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन a। तो ये लेफ्ट से भी अप्रोच हो सकता है, राइट से भी, इसका इस्तेमाल है, लेकिन वो आगे चल के आएगा, वहाँ हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। ये तो बात होगी जो तीन फ्रेजेस यूज होने हैं आपके लिमिट के अंदर, x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड x अप्रोचेस टू a। और यहाँ बात जहन में रखनी है, x अप्रोचेस टू 0 हो या x अप्रोचेस टू a हो या x अप्रोच, जिसको वो अप्रोच कर रहा होता है वो एग्जैक्ट वो नहीं होता, उसके इंतहाई करीब होता है। x अप्रोचेस टू a का मतलब है x इज वेरी क्लोज टू a। मतलब x अप्रोचेस टू 2 है, अगर मिसाल के तौर पे एक बात करते हैं, x अप्रोचेस टू 2 है, तो इट मींस कि यू आर वेरी क्लोज टू 2 फ्रॉम आइदर साइड। 2 से छोटी वैल्यू से भी आ सकते हैं और बड़ी वैल्यू से भी आ सकते हैं। इधर से आएंगे तो फर्क आएगा 1.999999, यू आर वेरी क्लोज। और अगर उधर से आएंगे तो 2.000000009, यानी उन दोनों के दरमियान फर्क होगा, चाहे फर्क बहुत ही छोटा क्यों ना हो। लिहाजा एग्जैक्टली 2 कंसिडर नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह एग्जैक्टली 0 कंसिडर नहीं होगा, बल्कि वेरी क्लोज टू 0 एंड वेरी क्लोज टू 2 जो है वो आप कंसिडर करेंगे। बेटा ये तो बात हो गई 3 फ्रेजेस की। अब देखिए, आप एक बात समझिए, आपके ना एक बुक में टेबल बना हुआ है, आप उस टेबल को अपनी बुक से देखेंगे। वो टेबल कुछ इस तरह है कि एक फंक्शन ऑफ x दिया है उसने x³ और x अप्रोचेस टू 2 लिमिट का एक टेबल बनाया गया है। मैं टेबल नहीं बना रहा, आप बुक खोलेंगे आपको वो टेबल नजर आ जाएगा, मैं आपको गाइड करता हूं उसके। इसको हम इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच का नाम देते हैं। पेज नंबर 20 के ऊपर टेबल बना हुआ है कि x अप्रोचेस टू 2, अब वो राइट से भी ले रहा है और लेफ्ट से भी ले रहा है। आप देखें x की वैल्यूज उसने कहां से शुरू की, 1, 1.5, 1.8, 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, ये तो वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेकिन टेबल में देखो उसने 2 नहीं दिया हुआ, फिर 2 से बड़ी वैल्यूज की तरफ गया है। यानी अगर आप बड़ी वैल्यू से राइट से अप्रोच कर रहे हैं, 2.0001, 2.001, 2.1, 2.2, 2.5, 3। अब देखिए, अब इस तमाम टेबल में x³ की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को जरा नोट करें कि जब आप 2 के इंतहाई करीब आए हैं तो 2 वैल्यूज आपको नजर आएंगी, एक 8.0012 और एक 7.9988, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 ही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 है। इसलिए वो हमें ये कहता है कि अगर आपने लिमिट निकालनी हो, लिमिट को हमेशा हम यूं भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, और LT, ये बहुत सारे इसके सिंबल्स हैं आमतौर पे जो इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली मैं ये इस्तेमाल करता हूँ LIM, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फंक्शन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और आगे फंक्शन ऑफ x है x³। लिमिट जब आप सॉल्व करना चाहते हैं कि जब x 2 के इंतहाई करीब होगा तो x³ की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, इसका तरीका ये होगा कि हम x की जगह जिसको वो अप्रोच कर रहा है वो पुट कर देंगे। ये है न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ लिमिट निकालना।
कि भाई जब x 2 को अप्रोच करेगा तो जो x क्यूब होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू 8 आ सकती है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 2 से आप थोड़ा पहले होंगे तब भी वो अप्रॉक्सीमेटली 8 होगी, और 2 के जब बाद होंगे तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 8 होगी। 2 के बाद 2.0001 और 2 से पहले 1.99999, दोनों वैल्यूज को जरा गौर से देखें कि दोनों अप्रॉक्सीमेटली 8 हैं। तो वो जो 8 है वो हमारी लिमिटिंग वैल्यू बन जाती है किसकी? फंक्शन की। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें डिफाइन करना हो कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या है, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन कुछ इस तरह डिफाइन होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और x अप्रोचेस टू a है, इसको हम लिखते यूं हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन ऑफ x। वो कहते हैं जब आप x a को अप्रोच करता है फ्रॉम आइदर साइड, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड, देन फंक्शन अटेन अ स्पेसिफिक वैल्यू। कि आप जब x अप्रोचेस टू a लेते हैं, आप a को अप्रोच कर रहे हैं, a के इंतहाई करीब हैं, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से। मैंने पहले भी बताया कि लेफ्ट a से छोटी वैल्यूज के लिए है, राइट a से बड़ी वैल्यूज के लिए है। तो ये जो फंक्शन है ये एक लिमिटिंग वैल्यू अटेन करता है से l, सिंबॉलिक फॉर्म में आ रहा है, ये बुक में डेफिनेशन दी भी हुई है। तो इसे हम कहेंगे L इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू a। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब निकाला तो वो 8 निकला, तो हम कहेंगे 8x क्यूब की लिमिट है कब? जब x अप्रोच करेगा 2 को। तो इसका मतलब है जब कोई वेरिएबल किसी नंबर को अप्रोच करता है तो जो फंक्शन उस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है, उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल मौजूद होता है, तो फंक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू बनती है। मिसाल के तौर पे अगर x अप्रोचेस टू 3 है और आगे लिखा हुआ है 2x², तो आप क्या करेंगे? x की जगह 3 पुट करेंगे, तो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 18 आ गई। कब? जब x अप्रोचेस टू 3 है। और अगर इसी को मैं करूं x अप्रोचेस टू 1, यही फंक्शन है, तो लिमिटिंग वैल्यू बेटा चेंज हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू 2 बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि हर फंक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, डिपेंड्स कि वेरिएबल ऑफ द फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है। जिस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक आंसर आपके पास आएगा, और वो स्पेसिफिक नंबर जो है वो उस फंक्शन की लिमिट कहलाएगा। ये डेफिनेशन बुक में मौजूद है, इसको आपने देखना है। अब हम बात करते हैं थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ फंक्शंस। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ फंक्शन, जिन्होंने कि आगे यूज होना है बड़ा प्रॉपरली। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ फंक्शंस। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ फंक्शंस। देखिए बेटा, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन ऑफ x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू l है, और लिमिट x अप्रोचेस टू a एक और फंक्शन है g ऑफ x और उसकी लिमिटिंग वैल्यू m है। देन जो पहला थ्योरम है आपका, पहले थ्योरम में क्या कह रहा है कि दो फंक्शंस हैं अगर और उनका सम है, मैं हेडिंग नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ उसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूं, बल्कि मैं प्लस माइनस इकट्ठा करने लगा हूं। पहला और दूसरा थ्योरम मैंने दोनों इकट्ठे कर दिए हैं, प्लस माइनस f ऑफ x। सम ऑफ टू फंक्शंस है या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस है और उनकी लिमिट है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू l प्लस माइनस m। जब आप दो फंक्शंस की सम है, दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी, डिफरेंस है तो भी लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी। ये मैंने आपको दो थ्योरम्स इकट्ठे लिख दिए हैं। आगे देखें, अगर k कोई रियल नंबर है और लिमिट x अप्रोचेस टू a है k f ऑफ x, देखो बेटा ये जो रियल नंबर होगा इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होनी, लिमिट अप्लाई होनी है फंक्शन के ऊपर, और k x अप्रोचेस टू a f ऑफ x किसके बराबर है? ऊपर दिया हुआ है l, दैट इज इक्वल टू k l। चौथा थ्योरम ये है
कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाता है f ऑफ x इंटू, बेटा बुक में थ्योरम्स लिखे हुए हैं, बाकायदा हेडिंग्स हैं, लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, कि आप क्या करेंगे, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो दोनों की लिमिट अलग अलग लेंगे और उन दोनों की लिमिट्स का प्रोडक्ट जो है वो आंसर में आ जाएगा, यानी L इंटू एम, जो उनकी लिमिटिंग वैल्यूज आएंगी उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह फिर कोशेंट के बारे में उसका 5वां थ्योरम है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, अगर कोशेंट है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो आप दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे। ये थ्योरम वो इसलिए दिखा रहा है आपको कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमने ये लिमिट्स अप्लाई करनी है और इन थ्योरम्स को यूज करते हुए अप्लाई करनी है। तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी, f ऑफ x x अप्रोचेस टू a, f x अप्रोचेस टू a g ऑफ x और L ओवर m, उन दोनों लिमिट्स का कोशेंट आ जाएगा। एंड फाइनली द थ्योरम नंबर 6 कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a है और फंक्शन ऑफ x की पावर n है तो पावर अपनी जगह पे रहेगी, लिमिट जो है वो फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी, दैट इज L रेज़ टू पावर n। ये वो थ्योरम्स हैं जिनकी मदद से लिमिट सॉल्व होगी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको लिमिट, उसका कॉन्सेप्ट, तीनों फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें समझाई हैं। इनको अच्छी तरह से बेटा तैयार करना है ताकि आगे क्वेश्चन समझने में आसानी हो।